वेलकम टू जीएस बाय प्रशांत। आज हम लोग जनरल साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत या ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। मानव शरीर में जो भी पाचन की प्रक्रिया है उसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होगा? तो छोटी आंत में संपन्न होगा। हम सभी जानते हैं कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुँह से स्टार्ट होती है, मुख से, और यह बड़ी आंतों तक चलती रहती है। लेकिन अधिकांश भाग इसका कहाँ संपन्न होगा? तो छोटी आंत में संपन्न होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग करता है? लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। लार का पाचन में क्या काम है? तो यह भोजन को पहला एक गीला करता है और भोजन को लुगदी बनाता है, इससे भोजन आसानी से निगला जा सके। लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है एमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। इसका काम क्या है? तो यह भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता देता है। तो इस तरह से लार हमारी भोजन प्रक्रिया में, पाचन प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्टार्च। लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या है? विटामिन है, वसा, शर्करा या प्रोटीन? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी लगी होती है। तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः यह प्रोटीन है। यह जैव क्रिया में सहायता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में जो एंजाइम है यह ट्रिप्सिन उत्प्रेरक में कार्य करता है? ए नंबर प्रोटीन को पेप्टोन में, बी नंबर प्रोटीन को पेप्टाइड में, सी नंबर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या डी नंबर स्टार्च को ग्लूकोज में। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, सी नंबर। एंजाइम क्या करेगा? ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है इसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय में होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। हम जानते हैं कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन और पाचक रस दोनों का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय कहलाता है, जिसे अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। तो इस तरह से सही आंसर होगा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है किसके लिए? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? शरीर में, एक सेकेंड, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। किस अंग में भंडारित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में या ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय में। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज भंडारित रहता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लीवर ही बोलते हैं। सबसे बड़ी यकृत है, जिसका मुख्य कार्य है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना, और आवश्यकता के अनुसार यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, खास करके फास्टिंग या उपवास के दिनों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यकृत। जो भी हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बनेगा वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा होगा? तो जमा होगा यकृत अंग में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? यकृत और मांसपेशी में जो ऊर्जा होगी किस रूप में जमा होगी? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में,
प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोजन के रूप में। अभी हम लोग जो 5 नंबर क्वेश्चन देखे उसी से रिलेटेड है, ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए बहुत सारी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर से, वसा, प्रोटीन का रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों, ऊतकों में पहुंच जाती है। यह कृत मांसपेशी में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। तो पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन नहीं है वह है इंसुलिन। साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन ये तीनों पादप हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिका स्रावित होती है। इसका कमी से मधुमेह रोग, इंसुलिन की अधिकता से मानव में हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, जिसमें नेत्र दृष्टि प्रभावित होती है और जनन शक्ति कमजोर होती है। तो पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से क्या होता है, तो जितने भी कच्चे फल हैं उनको कृत्रिम ढंग से पका दिया जाता है एसिटिलीन गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कीड़भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, क्या चीज़ की कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या सल्फर की? तो जिसमें उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, उसमें नाइट्रोजन पदार्थ की कमी रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कीड़भक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते हैं। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कैसे पूरा करते हैं, तो कीटों को पकड़ कर पूरा करते हैं और उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ पहले से ही विकसित रहती है। उदाहरण के लिए नेफेंथिस, डायोनेसिया और ड्रोसेरा ये सब कीड़भक्षी पौधे हैं जो मृदा में उगते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। वायुयान के टायर में भरने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? ए नंबर हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम या डी नियोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण इसे टायर में भरते हैं ताकि विस्फोट होने की संभावना कम रहे। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन साइंस का देखें। इसी तरह से हम लोग डेली 10-10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।